ये जो कांग्रेस 1984 के सिख बंदों की हत्या के लिए कटघरे में खड़ी है, इसको कभी भी बर्दाश्त मत करना, इसको स्वीकार मत करना, इसको एक सिरे से खारिज करो। ये अंतिम श्वास गिन रही है, अब अपनी ऑक्सीजन दोगे तो इसका विष बेल फिर तेजी के साथ फैल करके देश के अंदर दंगे करवाएगा, लूटपाट कराएगा, कश्मीर में सेंध लगाने का कार्य करेगा, सुरक्षा में सेंध लगाने का काम करेगा, अराजकता फैलाने का कार्य करेगा। ये कतई मत होने देना। कांग्रेस हो या बहुजन समाज पार्टी या आम आदमी पार्टी, ये तीनों एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं, इनको विकास से कोई लेना देना नहीं। ये अराजकता को बढ़ाने वाले दल हैं, परिवारवाद को बढ़ावा देने वाले दल हैं, आखंड भ्रष्टाचार में डूबे हुए दल हैं, इनका विकास से कोई लेना देना नहीं। गांव से, गरीब से, किसान से, महिलाओं से, किसी भी तबके से इनका कोई लेना देना नहीं है। इनका तो एक ही एजेंडा है, बांटो और राज करो। हमें बंटना नहीं है, हमें बंटना नहीं है। एकजुट होकर के एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए और विकसित भारत के लिए हमें प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में फिर से हरियाणा में नायब सिंह सैनी की सरकार को लाना है। बहनों और भाइयों, आज कांग्रेस का ढांचा वैसे ही जर्जर हो चुका है जैसे अयोध्या में बाबरी ढांचा था। एक धक्का और दो, बाबरी ढांचे को तोड़ दो, ये नारा जब राम भक्तों ने लगाया था तो बाबरी ढांचा हमेशा के लिए ध्वस्त हो गया। और बाबरी ढांचा तो ध्वस्त हुआ, गुलामी का ढांचा ध्वस्त हुआ, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। और मैं आपका यही आह्वान करने के लिए आया हूं, जो ये लोग जाति की राजनीति करके आपको विभाजित करना चाहते हैं, मैंने कहा था ना कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। कोई माई का लाल आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। हमारी ये पीढ़ी सौभाग्यशाली है कि पिछले 10 वर्षों के अंदर हमने बदलते हुए भारत को देखा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपने को साकार होते हुए देखा है। 2014 के पहले का भारत, जहां गुंडागिर्दी थी, भ्रष्टाचार था, अराजकता थी, देश की आस्था के साथ खिलवाड़ होता था, सुरक्षा में सेंध लगती थी, और आज का नया भारत है। भारत बिना किसी भेदभाव के योजनाओं का लाभ 140 करोड़ लोगों तक पहुंचाने के लिए जो कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, समाज के प्रत्येक तबके तक योजना का लाभ मिला है। बहनों और भाइयों, बेटी और बहनों के साथ कांग्रेस सरकार के समय क्या अत्याचार होता था, यह हरियाणा के सेक्स रेशो से, लिंगानुपात से पता लगता है। देश के अंदर 2014 के पहले सबसे खराब स्थिति हरियाणा की मानी जाती थी। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि सेक्स रेशियो की जब हम बात करते हैं, लिंगानुपात की हम बात करते हैं, तो 900 पुरुषों पर 1000 पुरुषों पर 900 महिलाओं का ये बेहतरीन अनुपात आज हरियाणा का हुआ है। और याद रखना,
जिस समाज में नारी की पूजा होती हो, उसकी गरिमा की रक्षा होती हो, उस समाज को और उस देश को आगे बढ़ने से कोई ताकत रोक नहीं सकती है। और हमारे हरियाणा ने यह करके दिखाया है 10 वर्ष।